नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान, जिसकी हाल ही के दिनों में घोषणा की गई है और ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है प्राप्तकर्ता को। तो आज इसके सभी पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, इसके प्राप्त करना प्रारंभ में कौन कौन थे और कितनी धनराशि दी जाती है या नहीं, यह भी एक चर्चा का विषय है। और इसके साथ ही साथ इसके आकार के बारे में कि यह किस धातु का बना होता है, इसका आकार या शेप क्या होती है, और इसके जो प्राप्तकर्ता होंगे उनको क्या लाभ मिलते हैं, उनका दर्जा स्टेटस क्या होता है। तो अभी वन बाय वन देखते हैं इसके बारे में। भारत रत्न पुरस्कार, तो भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाएगा। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ देखते हैं। शुरुआत हो जाएगी इसकी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 2 जनवरी को, 2 जनवरी सन 1954 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये प्रारंभ में मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में एक अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया कि मरणोपरांत भी किसी को दिया जा सकता है। जैसे हाल ही में 2024 की जो घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर को की गई है, जो कर्पूरी जी हैं, मरणोपरांत इनको दिया जाएगा पुरस्कार। तो अब तक लगभग ऐसे 14 व्यक्ति तो होंगे, यानी कि 14 व्यक्ति होंगे जिनको मरणोपरांत दिया जाएगा। और टोटल ये 50 की घोषणा अभी तक हुई है। तो प्रारंभ इसका कब माना जाता है, 1954, यानी कि 2 जनवरी। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये घोषणा की थी। तो राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और ये एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा। अगर ये 4 व्यक्तियों की घोषणा की गई है तो एक व्यक्ति जो सबसे बाद में इंक्लूड किए गए हैं उनको नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। तो या तो एक व्यक्ति या 2 या फिर 3 व्यक्ति, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 3 कैंडिडेट्स। 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है अधिकतम। 4 के लिए अगर उद्घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, ये फिर जो चौथे नंबर के होंगे उनको नेक्स्ट ईयर ये वितरित किया जाएगा। अच्छा, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। ये सवाल है कि धनराशि कितनी दी जाती है। जब ये सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, क्या इसमें कोई अमाउंट अलॉट की जाएगी, वो नहीं की जाएगी। कोई धनराशि नहीं, कोई धनराशि नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाती। ये इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और मरणोपरांत ये घोषणा कब की गई थी, मरणोपरांत। मरणोपरांत का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मृत्यु होने के बाद उनके किसी जो आश्रित होंगे या परिवार के सदस्य या जो भी पार्टी आला कमान, कोई भी उसको ग्रहण कर सकता है जो नॉमिनेट किए गए हैं उसके लिए। तो मरणोपरांत जो दिया जाएगा, ये 1955 से घोषणा की गई थी इन 1955 कि अब ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ये अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 50 व्यक्तियों को। 50 में लगभग 14 व्यक्ति हुए हैं जो मरणोपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो दिया गया है। 14 कौन कितने हो जाएंगे इसमें, जो कर्पूरी जी को दिया जाएगा 2024 का। ये तो इसका प्रारंभ हुआ, कि इसका प्रारंभ कब हुआ, सन 1954 में, और जो अभी तक जारी है। इसमें बीच में कभी कभी अवकाश भी हो जाता है, जैसे कोई सुटेबल इसमें व्यक्तित्व है जिसका चयन नहीं किया गया, चयन समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। अगर उसके कोई योग्य नहीं है तो तब इसका अवकाश भी हो जाता है। तो कई बार अवकाश भी हुआ है। सेकंड देखिएगा, इसके डिजाइन के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है कि वो कौन सा पुरस्कार है जो पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाएगा, वो ये भारत रत्न होता है। तो डिजाइन या इसका आकार या बनावट की अगर बात करते हैं, ये पीपल की पत्ती के रूप में, पीपल पत्ती के रूप में दिया जाएगा। और इसमें 3 धातुओं का प्रयोग किया गया है, या तो तांबे का, प्लेटिनम का और चांदी का। अब अलग अलग वो देखते हैं कि किस धातु से इसका कौन सा भाग बनाया गया है। देखना, ये पूरी पीपल की एक पत्ती होगी। पीपल की पत्ती को अगर ऐसे इसमें डिजाइन ऐसे कटाव होता है, तो ये पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाएगा।
जो तांबे की बनी होगी और इस पर एक सूर्य का उगता हुआ सूर्य का अलंकरण दिखाया गया है जो प्लेटिनम धातु का बना होता है। इसके एक फेस पर यानी कि एक साइड में भारत रत्न होगा लिखा हुआ जो चांदी से लिखा रहता है, सिल्वर से, और दूसरी साइड में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। तो यहाँ क्या दिखाया गया है? उगता हुआ सूर्य। ये क्या हो जाएगा? सूर्य। इसमें क्या है? सूर्य। और यहाँ क्या लिखा है? भारत रत्न। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। भारत रत्न, भारत रत्न। जो पुरस्कार की बैकग्राउंड होगी ये किसकी होगी बनी हुई? तांबे की। ये 3 धातुओं का प्रयोग किया गया, तांबा यानी कि कॉपर। ये तो कॉपर का होगा। और जो सूर्य दिखाया गया है इसमें, सूर्य, उगता हुआ सूर्य, सूर्य प्लेटिनम धातु का, प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु। केवल ये उकेरा गया है सूर्य उस पर। नीचे जो भारत रत्न लिखावट आएगी एक देवनागरी लिपि में, भारत रत्न, ये भारत रत्न किसका होगा? ये चांदी का, सिल्वर, सिल्वर धातु में लिखावट। तो 3 धातु होगा, 3 मेटल्स इसमें यूज की गई हैं। कौन कौन सी? कॉपर, प्लेटिनम एंड सिल्वर। सिल्वर से क्या? भारत रत्न जो अंकित है। और इसमें जो सूर्य बना हुआ है, उगता हुआ सूर्य, प्लेटिनम का। और पूरी जो पीपल की पत्ती होगी, ये पीपल की पत्ती एक तांबे की बनी होगी, कॉपर की बनी होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग भारत रत्न पुरस्कार को बनाने में नहीं किया गया? तो इसमें चौथी धातु कोई भी आ सकती है, 3 इसमें हो जाएंगी। तो क्या होगा? पीपल की पत्ती के रूप में। और इसमें 3 धातुओं का प्रयोग किया गया, 3 मेटल्स का, 3 धातु है। अच्छा, कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे तांबा, सेकंड नंबर प्लेटिनम, प्लेटिनम, एंड थर्ड वन आएगा इसमें सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी से केवल लिखावट होगी। उसके बैक साइड में क्या आ जाएगा? उसमें राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होगा, इसे अशोक की लाट। जी सर, तांबे, तांबे का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसकी बनावट आई, पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाएगा। और ये टकसाल होती हैं, जैसे मिंट्स होती हैं, तो मिंट्स में बनाया जाएगा। जैसे नोएडा में भी, कलकत्ता में एक मिंट्स होती हैं। और किसके हाथों से वितरित किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय। इसको राष्ट्रपति भवन में या जो भी स्थान सुनिश्चित किया गया है वहां पर अपने हाथों से वितरित करते हैं। फिर इसमें एक ये स्ट्रिप होगी, पट्टी जो गले में डालते हैं, ये व्हाइट कलर की होती है, सफेद पट्टी होगी जिसे सफेद पट्टी से पहनाया जाएगा। इसके साथ में धनराशि कितनी? कोई भी धनराशि इसमें अलॉट नहीं की गई है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। केवल एक शॉल दिया जाएगा, फिर वो जैसे चादर टाइप में होती है, शॉल दिया जाएगा, व्हाइट इसमें स्ट्रिप होगी। और ये प्लेटिनम धातु का बना होगा, तांबे का। इसमें भारत रत्न चांदी से लिखा होगा। केवल ये पीपल की पत्ती के रूप में एकमात्र ऐसा पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सम्मान होगा, जो नागरिक सेवाओं के लिए जो कुछ भी उसने अपना योगदान ऐसे कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें दिया जाएगा। अच्छा, आगे हम चर्चा करते हैं कि इसमें प्राप्तकर्ता को दर्जा कौन सा दिया जाएगा और प्राप्तकर्ता कौन कौन थे। यार, ये अभी तक कितने व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 50 को, 50। जैसे अभी 2024 के लिए, 2024 के लिए अभी तक 2 ही नाम हुए नॉमिनेट। एक तो कर्पूरी जी, कर्पूरी ठाकुर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बिहार के एक डिप्टी सीएम भी रहे और 2 बार वहां के सीएम रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री। 2024 का ही लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आडवाणी, इनको दिया गया है। तो अभी तक 2 ही नाम सामने आए, इनका अलॉट ये कर दिया गया नॉमिनेट कि इनको तो दिया ही जाएगा। अगर इसमें एक व्यक्ति और जोड़ा गया है तो उनका नाम आ जाएगा, लेकिन अगर 4 मेंबर होते हैं तो एक को नेक्स्ट ईयर फिर दिया जाएगा। तो ये 2024 के हैं। अच्छा, जो इसके प्राप्तकर्ता होते हैं इनको एक दर्जा प्राप्त होता है, स्टेटस इनका क्या हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री का। जैसे हर मंत्रालय में कुछ मंत्री होते हैं, लगभग 4 मंत्री। किसी मंत्रालय के सबसे बड़े मंत्री जो होंगे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जिनको हम कैबिना भी बोलते हैं अखबार की भाषा में। सेकंड नंबर के आ जाएंगे इसमें राज्य मंत्री, और थर्ड होंगे राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और नंबर 4 होते हैं उप मंत्री। तो एक मंत्रालय में 4 मंत्री कौन कौन से हुए? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एंड नंबर 4 उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर।
तो 4 मंत्री होते हैं, सबसे बड़े कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो इनका जो स्टेटस होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है, इनका दर्जा क्या हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा मिलता है। जो उनको एमिनिटीज दी जाती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, वही भारत रत्न प्राप्तकर्ता के साथ में होंगी। लेकिन इनके साथ में एक और रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, कोई भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति अपने नाम के आगे या ना ही पीछे भारत रत्न पुरस्कार का नाम नहीं लिखेगा। वो अंकित उसमें ना होना चाहिए, नाम में ना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक बाधा है या रेस्ट्रिक्शन है। ऐसी उसका एक हवाला दिया जाएगा। ये संवैधानिक भी आर्टिकल 18 में भी लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो पहले में उपाधियां मिला करती थी, जैसे गांधी जी को उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की उपाधि, उन्होंने उपाधि वापस कर दी थी। तो ऐसी आर्टिकल नंबर 18 में है कि अगर हमें कोई ऐसी उपाधि प्राप्त होती है उसमें हम अपने नाम के आगे या पीछे वो नहीं लगाएंगे। हाँ, जो हमारी योग्यता के आधार पर है, जैसे हम डॉक्टरेट उपाधि कहीं से करते तो नाम में डॉक्टर लगाते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के नाम में लगा हुआ है। तो प्राप्तकर्ता अब तक कितने हुए हैं? 50 हुए हैं, जिनमें से लगभग 14 व्यक्ति हुए हैं जो मरणोपरांत जिनको पुरस्कार दिया गया है। उसमें 14 जो बने, कर्पूरी जी बने हैं 14, इनका 14वां स्थान आ जाएगा। मरणोपरांत जो सबसे पहले दिया गया था पुरस्कार 1966 में, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अच्छा, एक हम पहली बात कर ले, सबसे पहली बार किसे दिया गया पुरस्कार? पहली बार, सबसे पहली बार सन 1954 में जब शुरुआत इसकी हुई थी, ये 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और एक थे इसमें चंद्रशेखर। एक तो राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे, वो इसी में मनाया जाएगा, शिक्षक दिवस, इन्हीं की स्मृति में। दूसरा सीवी रमन और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और एक थे सी राजगोपालाचारी, ना, ये इनको 3 को दिया गया था। अच्छा, अगर ये तीनों ऑप्शन में आते हैं हमारी परीक्षा में, तो हम सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगाएंगे, क्योंकि इनकी घोषणा सबसे पहले की गई थी। जैसे 2024 में घोषणा पहले किसकी? कर्पूरी जी की गई। सेकंड नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी की, इनके जीवन के योगदान के लिए। तो जो पहले 3 किए गए थे ये थे, और इनमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अच्छा, उसके बाद में 1955 में ये घोषणा की गई कि मरणोपरांत भी किसी को दिया जा सकता है, मरणोपरांत। और 1966 में किसे दिया गया? 1996 में ये लाल बहादुर शास्त्री जी को, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत रत्न पुरस्कार किसी विदेशी को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन उसमें या तो भारतीय मूल में जन्मे चाहिए या फिर उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो। लेकिन अपवाद स्वरूप नेल्सन मंडेला 1990 में जो घोषणा की गई थी, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के नागरिक थे, उनको दिया गया। तो इसमें आगे और चर्चा करते हैं। 3 विदेशियों को, 3 विदेशी, हालांकि जो मदर टेरेसा थी उन्होंने तो यहीं की नागरिकता ग्रहण की थी 1950-51 में। तो नंबर 1 मदर टेरेसा, सेकंड नंबर खान अब्दुल खान गफ्फार, और तीसरे नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार, और थर्ड वन आ जाएंगे इसमें नेल्सन मंडेला जी को दिया गया है। मदर टेरेसा को जो पुरस्कार दिया गया था इन 1980, सन 1980 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और 1990 में दिया गया नेल्सन मंडेला को। तो मदर टेरेसा को 1980, खान अब्दुल खान गफ्फार को 1987 एंड नेल्सन मंडेला इन 1990 को दिया। अच्छा, मदर टेरेसा किस देश की मूल निवासी थी? वैसे यूगोस्लाविया या अल्बानिया,
उन्होंने 1948 में पहली बार यहाँ पर आई, 1950-51 में इनको नागरिकता सिटीजनशिप दी गई थी। और ये पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की थी, उसका नाम था चैरिटी ऑफ मिशनरीज या मिशनरी ऑफ चैरिटी। खान अब्दुल खान गफ्फार, इनका भी काफी योगदान रहा है। वैसे जब ब्रिटिश भारत में थे, यानी कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये भारतीय मूल के थे उस टाइम पर, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। इतिहास में काफी चर्चा है इनके बारे में। इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा गया, फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा गया? खान अब्दुल खान गफ्फार को। और थर्ड वन नेल्सन मंडेला, चूंकि एक गांधीवादी सिद्धांतों का अनुसरण किया है, इनको जेल भी हुई, 27 साल की रिबोन जेल में भी ये व्यतीत किए इन्होंने। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया 1990 में दिया गया। तो मदर टेरेसा कहां की मूल निवासी? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया। अच्छा, और खान अब्दुल खान गफ्फार कहां के थे? ये तो पाकिस्तान के हुए बाद में, चूंकि बंटवारा होने के बाद उस तरफ चला गया, पख्तूनिस्तान का जो क्षेत्र, पख्तूनिस्तान। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ये इसके मूल निवासी थे। इन तीन को भी दिया गया है, तो 3 विदेशियों को। अच्छा, अगर यह है कि इसमें से नागरिकता ग्रहण किसने की थी भारत की? ये मदर टेरेसा जी ने भारत की नागरिकता ग्रहण की। अब कितने बचते हैं? फिर 2। तो इसका आंसर 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि जो नागरिक वहीं के बने रहे, फिर 2 आंसर इसका। और अगर ये देखा गया कि कुल कितने हैं जो विदेशी हैं, वो 3 है। तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई, 55 में मरणोपरांत की शुरुआत की गई, 1966 में सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया? ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, और 3 विदेशियों को भी दिया गया। अब तक टोटल कितने? 50 में से जिनको मरणोपरांत दिया गया है वो कितने? 14 है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, इसका क्या संवैधानिक प्रावधान, संविधान में भी कहीं उल्लेख है? हाँ, आर्टिकल नंबर 18 आर्टिकल हम पढ़ेंगे 18(1) में, इसका सब क्लोज हो जाएगा ए। इसमें क्या टाइटल है भारतीय संविधान में? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी होगी, यानी कि अनटचेबिलिटी 17 में आ जाएगी। इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी हम टाइटल्स ग्रहण करते हैं उनका परित्याग कर देना। इसके अंतर्गत उपाधि हम ग्रहण तो कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से भारत रत्न की उपाधि जो प्राप्त करता होंगे वो अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न नहीं लिखेंगे। जैसे यहां पर नाम आएगा, उस व्यक्ति का नाम जिसको दिया जाना है, इससे ना तो पहले और ना ही बाद में भारत रत्न नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पर नहीं होना चाहिए। उपाधियों का अंत, तो अगर ये आता है कि संविधान में कहां पर प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 18 में। इसी के अंतर्गत यह था कि जो विदेशी हमारे पास उपाधियां होंगी, जो बिना काबिलियत के, बिना योग्यता से अगर हम ग्रहण करेंगे, उनका हम परित्याग कर देंगे। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या उससे पहले कई आंदोलन हुए, अगर शुरुआती दौर पर हम ध्यान दें, सन 1920 से 22 तक क्या था? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन के दौरान, उससे पहले एक घटना घटित हुई थी यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें कुछ लोगों ने अपनी उपाधि परित्याग की थी, और यह किसी ने अपने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, जिसमें शंकरन नायर थे। नाइट की उपाधि, सर की उपाधि, या फिर केसरे हिंद की उपाधि, ये सब क्या थी? विदेशी उपाधियां थी। इनका हमने परित्याग किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल लिखा गया, फिर संविधान में हमने जगह दी, अनुच्छेद नंबर 18, इसमें था उपाधियों का अंत करना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अगर भारत रत्न की बात होती है कि पुरस्कार ग्रहण करना संवैधानिक रूप से किस आर्टिकल में, तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18। तो यही प्रावधान था। इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको चाहिए? क्लियर है सब चीज? तो अगर ये चर्चा हम करते हैं इसके बारे में कि कौन सा पुरस्कार है जो पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाएगा, ये भारत रत्न हो जाएगा। सेकंड नंबर कि इसमें किन धातुओं का प्रयोग किया गया? मेटल्स का 3 का। कौन कौन सी? एक तो तांबा, कॉपर यानी कि प्लेटिनम, थर्ड वन आ जाएगा इसमें सिल्वर या चांदी। इन 3 का किया गया है। जिस पर सूर्य बना गया, उगता हुआ सूर्य, वो किससे? प्लेटिनम से। और बैकग्राउंड किसकी बनी है? वो बनी जाएगी तांबे की। और लिखावट जो होगी भारत रत्न, ये चांदी से। और कौन इसको प्रदान करेंगे? माननीय जो राष्ट्रपति महोदय होंगे। राष्ट्रपति महोदय अपने हाथ से वितरित करते हैं राष्ट्रपति भवन में या अन्य किसी स्थान पर जो भी फिक्स किया गया है उसके लिए। एक इसमें आ जाएगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या था, तो संवैधानिक 18 में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा और अब तक ये कितने व्यक्तियों को दिया गया? 50 को दिया गया। 50 में कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको घोषणा की।